Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I will explain this poem Macavity the Mystery Cat. So watch this video till the end. Do you have a pet cat? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ला है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ उसके बारे में मिस्टीरियस रहस्यमय? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं होगा कि हर एक कैट कोई मिस्ट्री रखती है, रहस्य को रखती है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन मैकेविटी एक ऐसा ही कैट है, इसके लिए श्योर है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? इसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट क्या चीज़ बनाती है? तो रीड द पोइम एंड फाइंड आउट। आप इस पोइम को पढ़ो और फाइंड आउट करो। So Macavity is a mystery cat. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. Macavity एक रहस्यपूर्ण बिल्ला है और उससे छिपा पंजा हिडन paw दूसरा नाम भी मिला है। For he is the master criminal who can defy the law. और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुशल अपराधी है जो बिना किसी डर के कानून तोड़ता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. और उसके काम स्कॉटलैंड की पुलिस को भी घबरा देने वाले होते हैं। और वो क्या करता है कि फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर मतलब हवा में उड़ जाता है और वो मतलब जो पुलिस वगैरह है पकड़ने का प्रयास करती हैं लेकिन वो हाथ नहीं आता, वो सब व्यर्थ होता है उनके लिए। For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. जब तक कि अपराध की जगह पर पहुंचते हैं पुलिस वाले, मैकेविटी गायब हो जाता है। मैकेविटी वहां पर होता ही नहीं है। मैकेविटी देयर नो वन लाइक मैकेविटी जैसा कोई नहीं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैकेविटी ने सभी जो भी मानवीय कानून है वो तोड़ डाले हैं। वो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी तोड़ता है। His powers of levitation would make a फकीर stare. फकीरों के पास बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण शक्तियां होती हैं और बिना सहारे हवा में उसके उड़ने की शक्ति किसी फकीर को भी चकित कर देगी। वो इस तरह का है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप क्राइम की जगह पर पहुंचते हो तो वहां पर मैकेविटी नहीं होता। आप फाइंड आउट करोगे कि वहां पे मैकेविटी नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप मैकेविटी को शायद तहखाने में या फिर हवा में तलाश करने की कोशिश करोगे लेकिन वो सब व्यर्थ ही होगा। But I tell you once and once again, Macavity is not there. और हम ये बार बार बता चुके हैं। आई टेल यू, आप मैं बताती हूँ इसको कि वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी वहां पर नहीं होगा। कहीं भी आप ढूंढ लो, नीचे ऊपर, लेकिन मैकेविटी वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी क्या है? एक जिंजर बिल्ला है। जिंजर बिल्ला अदरक के रंग वाला बिल्ला है और वो बहुत लंबा पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। अगर आप उसे मिलेंगे तो उसकी आंखें ऐसी हैं, संकन है, संकन मीन्स धसी हुई हैं, और उसे आसानी से पहचान लोगे कि यही मैकेविटी है। हिज ब्रोज is deeply lined with thought, his head is highly domed. मैकेविटी का माथा मतलब पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ है। उससे मतलब ऐसा लगता है कि हर समय वह गहरे विचारों में डूबा हुआ है। ऐसा लगेगा कि वो भावों की गहराइयों में डूबा हुआ है। His head highly domed, और उसका जो सर है मतलब ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर किसी इमारत के ऊपर लगे गुंबज की तरह ऊंचा है। इस तरह से लगता है। सिर मतलब ज्यादा ही घुमावदार है, हाईली डोम्ड है। इस तरह से उसका हेड लगता है कि बहुत ज्यादा ही वो मतलब घुमावदार है।
His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. और उसकी जो खाल है, क्या उसका जो कोट, कोट में शरीर, जो उसकी खाल है वो कैसी है, जैसे कि धूल से भरी हुई हो, डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, मटमैले कलर की। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी मूछें बिखरी हुई हैं, अनकॉम्ड उलझी हुई। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और वो सांप की तरह अपना सर इधर उधर हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आपको लगता है कि वो नींद में है, ठीक है, जब आपको लगे कि वो नींद में है, तब वो पूरी तरह से सतर्क होता है, वो पूरी तरह से अवेक रहता है, वो सोता नहीं है। आपको तो लगता है कि वो नींद में है, बट वो अवेक है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर्स नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फाइन इनफेलिन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वो उसका मतलब रूप एक ऐसा है जैसे कि दैत्य होते हैं, राक्षस है, और एक अनैतिक राक्षसी जैसा है बिल्कुल, मतलब बिल्ली के रूप में एक शैतान है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और वो कहीं भी दिखाई दे जाता है, ठीक है, बाय स्ट्रीट जब आप कहीं भी चल रहे होते हो वो दिखाई दे सकता है, लेकिन बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जहां पर जुर्म की जगह होती है, क्राइम डिस्कवर्ड किया जाता है, मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। अब हम इसकी ग्लॉसरी को देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका डिफाई। डिफाई मीन्स होता है डिसोबे और रेसिस्ट ओपनली, मतलब चुनौती देना खुलेआम सब किसी को भी। स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का आपको दे रखा है इसमें, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड, अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, कार्यवाही में जाने को तैयार पुलिस या सैनिक दल। लेविटेशन, लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहायता के हवा में उड़ना या फिर तैरना। फिंड, फिंड मीन्स होता है डेविल। डेविल कोई भी पिशाच, दुष्ट मनुष्य, ठीक है, या फिर शैतान। अब आपका है नेक्स्ट फ्लाइन। फ्लाइन मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट, बिल्ली से संबंधित या बिल्ली के समान कोई भी। ओके। डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स होता है मोरल करप्शन, नैतिक भ्रष्टता। मोरल करप्शन, नैतिक भ्रष्टता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे वर्किंग विद द पोएम। क्वेश्चन 1, रीड द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड थिंक। नंबर 1, इज मैकेविटी अ कैट रियली? यस, क्योंकि मैकेविटी इज अ कनिंग कैट, ये बहुत ज्यादा कनिंग कैट है। कनिंग मीन्स चतुर। नेक्स्ट है इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? यदि नहीं तो मैकेविटी कौन हो सकता है? तो इफ नॉट अ कैट, ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ और क्रिमिनल और अ मिस्टीरियस क्रिएचर। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, इनको कंप्लीट करना है। आंसर सब चेक कर लेंगे। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डिफाइज द लॉ, evades arrest and escape from the clutches of policemen. Second, the Scotland Yard is baffled because they are unable to catch McAvity red-handed as he escapes from the crime scene even before they arrive. Third है, the flying squad is in despair because McAvity moves much faster than them. थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a cat I am sure could walk on a cloud without coming through. Which law is McAvity breaking in the light of the comment above? अब यहाँ पे दे रखा है कि जो मैकेविटी है, ठीक है, ऊपर लिखी हुई ये जो पूरी एक पंक्ति है, ठीक है, इसके आधार पर किस कानून को तोड़ता है? जो मैकेविटी बिल्ला है वो किस कानून को तोड़ता है? कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, इस
के अकॉर्डिंग वो किस कानून को तोड़ता है। तो यहाँ आंसर है मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। दिस implies that it is difficult to trace the mysterious cat Macavity because he commits the crime and disappears from the scene of even before the police arrives. Question number 4. Read stanza 3 and then describe Macavity 2 or 3 sentences of your own. तो आप थर्ड वाले स्टेंजा को पढ़कर अपने आप से आंसर दे सकते हो, ठीक है, उसमें से कुछ आप लाइंस ले सकते हो। So here is the some lines. Macavity is a very cunning and cautious cat. He is tall and thin. His eyes are sunken in. His forehead is wrinkled and his head is dome-like. अब इस चीज से पता पड़ जाएगा कि उसकी मतलब जो वेशभूषा है वो किस तरह की है। His coat is soiled. Hair on his cheeks is not combed. अब उसके जो बाल वाल है वो कड़े हुए नहीं हैं और उसकी जो आईज है वो धसी हुई है, अंदर की तरफ संकन है। तो इस चीज से सब पता पड़ जाएगा आपको कि वो किस तरह की कैट है। क्वेश्चन नंबर 5, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। ट्रू, वो ऑर्डिनरी कैट नहीं थी, साधारण कैट तो थी ही नहीं। मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। फॉल्स। थर्ड, मैकेविटी हैज सुपरनैचुरल पावर्स। यस, ट्रू, क्योंकि इसमें सुपरनेचुरल पावर्स थी। फोर्थ, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। फॉल्स, क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड नहीं थी। फिफ्थ, मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। यस, ट्रू, उसमें सारी ये मतलब क्वालिटीज थी, वो ट्रिकस्ट भी थी और अब उसमें सारे ही रोल थे उसके अंदर, सब कुछ इसी के बेसिस पे है। Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? जो पोएम है उसको पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाओ कि क्या कवि को बिल्लियां पसंद हैं। यदि हैं तो उसने फिर मैकेविटी को एक दैत्य और राक्षस क्यों कहा है। आंसर, The poet admires the cat for his swift movement, expert criminality, and the way he gives a slip to the police, but he is a lawbreaker at the same time, so the poet calls him a devil and giant. Question number 7. Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. क्या कवि ने विशेष प्रभाव डालने के लिए एक्सैजरेशन, अतिशयोक्ति, ओके, उसका प्रयोग किया है। उदाहरण लिखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, सम एग्जाम्पल्स। सो आंसर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सैजरेशन। अतिशयोक्ति के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ही इज द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वैड डिस्पेयर। जो जिंजर बिल्ला है ये, ठीक है, मैकेविटी जो कैट है, ही इज द बेफिलमेंट, उसने सभी कानून तोड़ दिए थे स्कॉटलैंड यार्ड के। और द फ्लाइंग स्क्वैड डिस्पेयर, और वो हवा में गायब भी हो जाते थे, मतलब जब पुलिस उसको पकड़ने जाती थी तो वो वहां मिलता ही नहीं था। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, और जो उसमें हवा में तैरने की भी बहुत ज्यादा पावर थी, शक्ति थी उसके अंदर लेविटेशन की। अ फिन इन फेलिन सेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और उसके अंदर मतलब डेविलनेस बहुत ज़्यादा फिन थी। फिन मीन्स डेविल, शैतानी ताकत भरी हुई थी। फेलिन शेप में थी वो, फ्लाइन शेप में, मतलब एक कैट थी फिर भी, और उसके अंदर शैतानी ताकतें भी थी। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वो नैतिकता को भ्रष्ट करने वाली थी। तो ये सारी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं, अतिशयोक्ति के, एग्जिग्रेशन के। We have completed this poem with question answer. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.